फेरा, फिरत सदा माया का फेरा। काल कर्म स्वभाव गुण तेरा, काल तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण तेरा। काल कर्म स्वभाव गुण के घेरे में पड़ा हुआ है। अब प्रेरक माया, माया द्वारा प्रेरित होकर के ये काल कर्म स्वभाव गुण के घेरे में पड़ा है। जैसे कोई व्यक्ति किसी घेरे में पड़ जाए, उसका दरवाजा ना हो, ना मिल पावे, तो वो चक्कर ही काटता रहता। ऐसे ये जन्म मरण के चक्कर हैं जो काल कर्माधीन हुआ करते हैं, पर उस तत्व को नहीं समझ पाता है अपने आप को, क्योंकि अपने आप के लिए जो ज्ञान बताया लिखा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम इतज्ज्ञान प्रोक्तम अज्ञाना तदद अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्य, यानी अध्यात्म ज्ञान क्या है? बोले जो नित्य और उस परम अर्थ को समझ ले, ये सारा जगत ही परमात्मा है, ये तो ज्ञान है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। और जो दूसरा करके देखता है वो बोले ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। दो है ही नहीं है तो एक को ही पहचानो, एक में ही सब कुछ जानो। अनेक में एकता, यही भगवान राम ने भी भरत से बताया था। तात सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, और गुण यह उभय न देखिए देखहि सो अविवेक। राम जी कहते हैं तात भरत, मायाकृत अनेकों प्रकार के गुण दोष पाए जाते हैं, इनमें माया कृत है, मानो माया द्वारा निर्मित हैं। अब गुण ये है, वह तत्व दृष्टि है, वो ज्ञान दृष्टि है, केवल एक गुण में ही देखे, दूसरा ना देखे। और जो दूसरा देखता बोले वो अविवेक है, उसे विवेक नहीं कहा गया। अब विवेक ही जो है परमात्मा का मानो सहयोगी साथी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए लिखा है। जैसे कथानक के रूप में थोड़ा सा लें, अभी कोई सज्जन कह रहे थे कुछ कथा थोड़ी सुनाए माताओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, तो थोड़ा सा प्रसंग लेकर के कहते हैं भगवान राम जब पंचवटी में विराजमान है, तो वहां एक दिन प्रभु अपने आसन पर बैठे मगन थे। लिखा हुआ है कि एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलईना, लक्ष्मण बचन कहे चलईना, एक बार प्रभु निज स्वरूप में स्थित थे, सुखासन पर बैठे हुए अपने आप में मानो आत्म चिंतन में ही मगन थे। ये स्थिति प्रभु की देख करके लक्ष्मण जो छलहीन है, जिनके अंदर कभी कोई छल कपट ने प्रवेश नहीं कर पाया, वही लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप सबके स्वामी हैं। लक्ष्मण से राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम तो सर्वज्ञ हो, बताओ क्या जानना चाहते हो? तो लक्ष्मण पूछने लगे प्रभु कहा हो ज्ञान विराग और माया, और कहा वो सो भक्ति का
करहो ही दाया। प्रभु मुझे माया का स्वरूप बताएं। बाद में ज्ञान वैराग भी, ज्ञान वैराग, पहले ज्ञान के लिए प्रश्न किया, कहा ज्ञान विराग पुन माया। पहले ज्ञान कहें, फिर विराग कहें, फिर माया का स्वरूप, और बाद में मुझे अपनी उस वास्तविक भक्ति, अविरल भक्ति के बारे में बताएं जिसके द्वारा, जिसके अपनाने से आपकी दया प्राप्त होती है। ये प्रश्न थे। यानी इसी में तो संसार उलझा है, यही जरूरी है। माया को नहीं पहले पूछा, लेकिन राम जी पहले माया ही को बता रहे हैं। कारण कि जीव माया ग्रसित है, जब माया हट जाती है तब कहीं ज्ञान और वैराग्य होता है। तो राम जी ने माया का वर्णन किया। बोले लक्ष्मण मैं माया बता रहा हूँ। बोले बताओ क्या है माया। बोले माया के दो स्वरूप हैं, एक विद्या एक अविद्या। विद्या प्रभु की आज्ञा पर सारा काम करने वाली, अविद्या जीव को उलझाने वाली है। बोले ताकर भेद, ताकर भेद सुना हो तुम सो, विद्या पर बताए। बोले एक प्रभु की इच्छा से संसार की रचना करती है, और एक जो है दुष्ट कहा गया उन्हें। और माया दुष्ट है तो वो क्या है, जीव को उलझाने का काम, मानो भवकूप में फंसाने का काम करती है। इसलिए राम जी ने कहा कि अभी हाल में माया आने वाली है। शूर्पनखा को भी माया का प्रतीक या वासना का प्रतीक कहें, क्योंकि माया से वासना बनती है। इसलिए पहले माया के बारे में बता रहा, जिस माया को त्याग करके लक्ष्मण राम जी के साथ में आए उसी का रूप बताया। बोले लक्ष्मण तुम माया को समझ लो। बोले बताओ। बोले जहां तक ये मन जाता है, बोले गौ गोचर जहाँ लगे मन जाई, असो सब माया जानिए भाई। जहाँ तक इंद्रियों के रास्ते से, इंद्रियों द्वारा ये मन जाता, बोले ये सब माया ही माया है, इसमें कोई परमार्थ नहीं है। माया का काम है, क्योंकि इसमें मैं मेरा तय तेरा, इसी के बस में जो हो गया उसे जीव कहा गया। लक्ष्मण को वैराग्य का भी रूप बताया और जो है ज्ञान का रूप, लेकिन जो ज्ञान का रूप है वो राम जी स्वयं मानो परमात्मा है। तो ज्ञान के लिए कहते लक्ष्मण सुनो, मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ, क्योंकि समय के अनुसार प्रभु ने बताया कि ज्ञान मान जहाँ एक नाई,
में बताते हैं ज्ञान क्या है, जहाँ कोई मान न हो, क्योंकि मान सम्मान ये द्वैत में हुआ करते हैं और अद्वैत में न मान है न सम्मान। सब कुछ जब एक ही एक परमात्मा है तो दूसरा कुछ नहीं, तो मान वो अपमान कुछ नहीं। कैसे बोले, गीता में भगवान ने बताया जितात्मा प्रशांतस परमात्मा समा हेतु शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान नहीं हो। सब में एक रस है, ये है ज्ञान। मानो परमात्मा एक रस है, उसमें कोई और रस नहीं है, एक ही है। एक से अनेक रूप तो धारण कर लेता है, लेकिन ये रहस्य के लिए जब उसकी इच्छा हुई, कल्पना हुई, तो एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत तत्व वही अनेकों रूप धारण करके मानो ये जगत के रूप में, स्थूल रूप में बन जाता है। ये ज्ञान की बात, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, और देखें ब्रह्म सब जगह एक ही एक देखें। आगे बैराग की बात, और बैराग की ही थोड़ी सी कथा आगे कहेंगे। बैराग कहते हैं लक्ष्मण से, राम जी बोले सुना हूं हे लक्ष्मण वो परम बैरागी है। बोले कौन है बैराग, कहिए तात सोई परम बैरागी, और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, जो तीनों गुणों को तृण के समान त्याग देता, क्योंकि ये जगत तीनों गुणों से युक्त है, तीन गुण और 5 तत्व से बना हुआ है। तो इनका जो त्यागी है, कैसे त्याग है, तृण के समान। जैसे तृण के त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता, धन त्यागें तो कष्ट होता है, महल मकान त्यागें तो कष्ट है, लेकिन यहाँ तृणवत समझे ये सब कुछ नहीं। बोले तीनों गुण का त्याग, उसे बैरागी नहीं बल्कि परम बैरागी कहा गया, क्योंकि बैराग का लक्षण दिया है विचार सागर में कि ब्रह्मलोक लग भोग जे, अहो ये सवन को त्याग, और वेद शास्त्र ज्ञाता मुनि कहते ताहि बैराग। यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सब भोगों का त्याग, सब सुखों का त्याग, उसे ही बैराग कहते हैं। और जिसके अंदर त्याग नहीं, संसार में राग और भोगों की लालसा है, वो त्यागी बैरागी नहीं है। और ये लक्षण लक्ष्मण जी में पाए गए, क्योंकि लक्ष्मण ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह संभाल के समझा, और वो अपने लक्षण के द्वारा, इसीलिए उनका नाम लक्ष्मण पड़ा रखा गया, क्योंकि लक्षणों की धाम है। अब उनके बैराग के लक्षण जब राम जी बन जाने के लिए कथा के रूप में तैयार हो गए, और भगवती सीता, क्योंकि ज्ञान तो स्थिर है, स्थायी है, उन्हें अयोध्या के त्यागने का, माता पिता के त्यागने का कोई कष्ट नहीं, बल्कि आनंद मना रहे हैं। और माता से भी कह दिया, माता आप शोक ना करें, और मेरे लिए धर्म पालन के लिए बड़ा सुंदर एक मौका प्राप्त हुआ है, जबकि राज छिन रहा है। दोनों जब चल देते, चलने को तैयार हैं, लक्ष्मण को समाचार मिला। बोले लक्ष्मण समाचार सब पाए, अब व्याकुल बिलख बदन उठ धाय। व्याकुल होकर के उठ करके प्रभु के पास आ गए, चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, गहे पाए अति प्रेम अधीरा, और उठ करके खड़े हो गए। बोले कह न सकत कछु चितवत ठाड़े, कह न सकत कछु चितवत ठाड़े, राम दिलोक बंध का
सामने खड़े हैं। और कैसे? मीन दीन जन जलते काढ़े। जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए, केवल तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है, मछली की उपमा राम जी को दी, क्योंकि मछली जल से अलग नहीं रह सकती है और लक्ष्मण राम से अलग नहीं रह सकते हैं। इसलिए मीन दीन जल जलते काढ़े। सोच रहे हैं, राम जी ने देखा कि लक्ष्मण तो देह और गेह है, सबको तन के समान तोड़ दिया है, केवल मेरी तरफ देख रहे हैं। तो राम जी ने समझाया, लक्ष्मण तुम मेरे साथ ना जाओ। अच्छा ठीक। लक्ष्मण ने को समझा रहे हैं कि भैया इस समय घर में भरत और शत्रुघ्न कोई नहीं है, अगर मैं तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा तो सारी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। तब लक्ष्मण ने वही बैरागी की बात कही, क्योंकि बैरागी सबको तन के समान त्याग देता है। वही कह दिया, प्रभु गुरु पित मात ना जानो का और काहू स्वभाव नाथ पतियाहु। बोले प्रभु, ना मैं गुरु ना मैं माता पिता किसी को नहीं जानता, केवल सहज में कह रहा हूं कि आपके सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है, न गे है न दे है, कुछ नहीं है मेरा। सीधे सीधे कह दिया। यही बैरागी का लक्षण है। तीनों गुणों का परित्याग कर दे जो, वही बैरागी। तो लक्ष्मण बैराग के प्रतीक हैं और सब कुछ त्याग करके माता को त्यागा, पिता को त्यागा, अयोध्या जैसी राजधानी को त्यागा और उर्मिला जैसी देवी को त्यागा, केवल प्रभु के लिए। ऐसे हम आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग करके उस परमात्मा के साथ हो जाएं, अथवा अपने आप का आत्मा का ज्ञान करें, उसी में स्थित हो जाएं। बस इसी में कल्याण है, यही संतों का कहना है। जैसे एक दो लाइन की बात, सो हम रंग राचे संत जना, सो हम रंग अलख राम जी का लेख है। अलख राम को सतगुरु मिल गए तो आवागमन
भयो सपना। ये सपनवत हो जाता है, आना जाना सब बंद हो जाता है। उस सत्य को धारण करें, उस मंत्र सोहम का जाप करें, बस कल्याण हो जाएगा। इतना ही कहकर वाणी का विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी आप हमारे आदरणीय नन्ना जी के विचार मानस के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण जी ने जो